नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ विद राजस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2024 का ये पीवाईक्यू है, जिसका पार्ट 1 वीडियो जो है वो हो चुका है। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग कुल 50 क्वेश्चन आज करने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो सके। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि सारे पीडीएफ जो है वहीं पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे 2018 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ डेली बेसिस पे क्यूज़ चलते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कुमार पाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये भारतीय साहित्य का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि ये किसकी रचना है। ऑप्शन में आपको दिया गया है सोम प्रभा सूरी, हेमचंद्र, गोरखनाथ, आदित्यनाथ। तो ये किसकी रचना है? सोम प्रभा सूरी का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सोम प्रभा सूरी। ये जो रचना इसका है ये 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। निम्नलिखित में भवभूति के 3 नाटक कौन कौन से हैं? देखिए ये भवभूति जो है ये कवि हैं, इनके 3 नाटक कौन कौन से? देखिए मालती माधव, मुद्रा राक्षस, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र। तो कौन कौन से है भवभूति की? तो इसकी 3 रचना देखिए, मालती माधव और महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र। तो ए सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त का, विशाख दत्त। दुलाय चंद्र मुंडा की कृति इनमें से कौन है? देखिए ऑप्शन में दिया गया है शैलेद और हिसीर, साड़ा सांगोन, प्रीतपाल एवं रामायण पाल, चंगा दुरुंड। तो दलाई चंद्र मुंडा की कौन सी कृति है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा सुड़ा सांगेन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। बांग्ला उपन्यास करुणा किस उपन्यासकार की रचना है? बंकिम चंद्र, राखलदास बंदोपाध्याय, रविंद्रनाथ, शरत चंद्र। तो किसकी उपन्यास है ये? तो बांग्ला उपन्यास करुणा जो है शरत चंद्र की उपन्यास है। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1914 में हुआ था, कोलकाता से प्रकाशन हुआ था। खड़िया जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था में क्या का पद होते हैं? तो ये खड़िया जनजाति का प्रशासनिक व्यवस्था दिया गया है। देखिए करटाहा पद नहीं होता है, डुंगडुंग राजा कहलाता है, रानी कुल्लू रानी होता है, किरकेट्टा भंडारी कहलाता है। तो कौन कौन से पद होते हैं? करटाहा पद नहीं होते हैं, बिल्कुल ये नहीं होते हैं। डुंगडुंग राजा कहलाता है, ये सही हो जाएगा। कुल्लू रानी होता है, ये भी सही हो जाएगा। और किरकेट्टा भंडारी होता है, ये सही हो जाएगा। तो बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करटाहा कोई स्थान को कहा जाता है, इसीलिए ये प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं आएगा। अमर शहीद बाबा तिलका मांझी पुस्तक के अनुसार तिलका मांझी चौक के 4 दिशाओं में रास्ते जाते हैं, उसके नाम बताइए। तो अमर शहीद बाबा तिलका मांझी की जो पुस्तक है
उसमें तिलका मांझी के चौक के चारों दिशाओं के रास्ते बताए गए हैं। तो कौन कौन से रास्ता हैं देखिए। उत्तर दिशा में जाने वाले रास्ता सूर्य मोहन ठाकुर मार्ग, दक्षिण दिशा में जाने वाली रास्ता रेलवे स्टेशन मार्ग, और पूर्व दिशा में जाने वाली रास्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, और पश्चिम दिशा में जाने वाली रास्ता क्लीवलैंड रोड, और उत्तर पूर्व दिशा में जाने वाली रास्ता सिद्धू कानू रोड। तो देखिए सबसे पहले जो आ जाएगा सूर्य पूरब दिशा में जाने वाली रास्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, ये सी नंबर सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका उत्तर दिशा में जाने वाले रास्ता सूर्य मोहन ठाकुर मार्ग आ जाएगा दूसरा में। ये सी आया पहला, दूसरा आया ए। फिर तीसरा में आपका आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में जाने वाले रास्ता सिद्धू कानू रोड है, तो ये हो जाएगा तीसरा में। देखिए पहला दूसरा तीसरा ए सी ए ई, सी ए ई इसका राइट आंसर फोर्थ नंबर बन जाएगा। कुरमाली कवि महिपाल का जन्म किस गांव में हुआ है? ऑप्शन में दिया गया है बंता, हाजम, सिल्ली मूरी और नागेडी बारेंदा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा राइट आंसर। महिपाल का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म माना जाता है 1914 के आसपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्ली मूरी में इसका जन्म हुआ था। मुंडारी भाषा के कवियों की कृतियों को वरीयता क्रम में सजाएं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2025 जून में भी पूछा गया था, जिसका PYQ हम करवा चुके हैं आप लोगों को। चंगाद्रोण इसका प्रकाशन जो हुआ था 1908 में, और नईमा की मानते रुत इसका 1970 में। फिर सांगाबा का हुआ था आपका 1975-76 में, और कुदुम का हुआ था 1987 में। तो देखिए इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका, पहले ए आ जाएगा, A B C D ये सजाया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कृपया PYQ को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। ध्वनियों के उच्चारण के आधार पर होठों को स्थिति सामान्यतः 3 प्रकार की हो जाती है। देखिए जब ध्वनि निकलता है मुंह से तो 3 प्रकार की स्थितियाँ आती है। कौन कौन से देखिए। उदासीन स्थिति में दोनों होठ स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं। पूर्ण गोलाकार स्थिति में होठ एकलित हो जाते हैं, और पूर्ण विस्तृत स्थिति में होठ तने हुए रहते हैं, और दोनों होठ आपस में सटे हुए रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, देखिए उदासीन स्थिति में दोनों होठ जो स्वाभाविक अवस्था में रहता है बिल्कुल, तो ए हो जाएगा। पूर्ण गोलाकार स्थिति में होठ एकलित हो जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा। पूर्ण विस्तृत स्थिति में होठों तने हुए रहते हैं विस्तृत में से होठ तने हुए रहते हैं, तो A B C इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जीवन होर रचना हो के किस रचनाकार की कृति है? तो जीवन होर ये जो है हो भाषा की पुस्तक है। तो ये किसकी रचना है पूछा गया। देखिए डॉक्टर देवेंद्र नाथ सिंह को, बलराम पीठ पिंगुआ, कमल लोचन कोड़ा, धनुर सिंह पूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धनुर सिंह पूर्ति जी का है जीवन होर। हमारा क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों को वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं। देखिए सरस्वती पत्रिका से जो है ये सारी कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। तो सबसे पहले कौन सी प्रकाशित हुई है? सबसे पहले आ जाएगा इंदुमती। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष है 1900। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका फ्लैग की चुड़ैल, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1902। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका
11 वर्ष का समय, ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1903, सबका सीरियल नंबर है। दुलाई दुलाई वाली, हाँ इसका जो हो जाएगा 1907 में। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा, देखिए इंदुमती आ जाएगा, उसके बाद फ्लैग की चुड़ैल, फिर 11 वर्ष का समय, CBA, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। पंचपरगनिया में शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो पंचपरगनिया भाषा में शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ जो होते हैं कुल 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, फिर तत्भव शब्द हो जाता है, फिर देशज शब्द और विदेशज शब्द, ये कुल 4 शब्द होते हैं। खोरठा के किस रूप को खस पहिलहा कहा जाता है? ये खोरठा भाषा का दूसरा नाम है, तो खस पहिलहा कहा जाता है। देखिए रामगढ़िया को, शिखरिया को, या फिर गोलवारी को, या देशवाली को, तो किसको कहा जाता है खस पहिलिया? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा, गोलवारी को। गोलवारी जो है ये खोरठा भाषा का उपबोली है। 2001 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार झारखंड के निम्नलिखित शहरों को आदिवासियों की जनसंख्या के अनुसार वरीयता क्रम में लिखें। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, झारखंड के आदिवासियों को सबसे अधिक कौन से शहरों में? देखिए पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, दुमका, तो सबसे अधिक है पश्चिमी सिंहभूम में, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका गुमला में, फिर दुमका में है, फिर लास्ट में सिमडेगा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। खेरवार जनजाति विवाह की बातचीत में किस अपशकुन मानते हैं? किसे अपशकुन मानते हैं? खेरवार जनजाति के लोग को पूछा गया है। तो देखिए सियार, हिरन, दुंदू पक्षी, खरगोश, तो किनको किनको अपशकुन मानते हैं ये लोग? सियार को मानते हैं, हिरन को मानते हैं, फिर खरगोश को मानते हैं, दुंदू पक्षी को ये लोग नहीं मानते हैं। तो ABD इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के सामाजिक वर्ग व्यवस्था में आदिवासियों को किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित आदिवासी, अनुसूचित वन जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुसूचित जनजाति के रूप में रखा गया है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकोक्तियों के वर्गीकरण को क्रमानुसार लिखें। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार पूछा गया है, लोकोक्तियों को क्रम में लिखना है। जाति संबंधित, स्थान संबंधित, प्राकृतिक तथा कृषि संबंधित, अलोना, अचानक, तो इसको क्रम में हम लोग को लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, देखिए जाति संबंधी पहले किया है, उसके बाद स्थान संबंधित है, फिर है प्राकृतिक एवं कृषि संबंधित। तो ये तीनों, ये दोनों नहीं होगा, औलाना और अचानक, ये 3 प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। मिलान करने के दिया है, सूची 1 में जो है गीत दिया गया है और सूची 2 में है राग। तो चलिए मिलाते हैं इसको। जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ देव दर्शन, प्रभु लेव भोग भात, नाथ के भोग भात। तो देखिए ये कौन सी राग में गीत गाया गया है? तो ये जो गीत है ये हो जाएगा आपका डमकच राग का गीत है। राकस कर 3 नाम, मदमास, जुबपान, पी खाए सुंदर,
तरे रेग के लगाए कहाँ को हूँ। तो ये कौन सा राग है, तो ये हो जाएगा मर्दानी झूमर है, ये मर्दानी झूमर हो जाएगा। दुख कटत है एके मन सुखे रहें, शोभे मन तरे दुख सब सबकेले आनंद, सबकेले आनंद। दुख कटत है एक मन सुखे रहे, शोभे मन तोर दुख सबकेले आनंद। तो ये कौन सा राग में है, तो ये जो है लुझरी राग में है। भैया मोर किसान तहें हे किस भुइया कर भगवान, हिया कर बुढ़िया बूढ़ा बुढ़िया शिव उमा देवी गुड़ी, टू प्रेम से मांगब होले देवय न कतारी। तो ये कौन सा राग में है, ये जो है अंगनई राग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुए आंदोलन को क्रम अनुसार सजाएं। तो ये ईस्ट इंडिया के विरुद्ध सारे का हुआ था आंदोलन, तो इसको क्रम अनुसार सजाना है सबसे पहले से लास्ट तक। देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका बिरसा मुंडा आंदोलन, नीलंबर पीतम्बर आंदोलन, भागीरथ मांझी खेरवार आंदोलन, बाबा तिलका मांझी आंदोलन। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, सबसे पहले हुआ था बाबा तिलका मांझी आंदोलन, फिर उसके बाद हुआ था आपका नीलंबर पीतम्बर, फिर उसके बाद हुआ था भागीरथ मांझी, फिर लास्ट में हुआ था बिरसा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया कहानी और सूची 2 में लेखक है। तो चलिए इसको मिलान कर देखिए। उबार, उबार किसकी रचना है, तो उबार जो है पंचम महतो जी का है, पंचम महतो को उबार है। और हेराइल हंसी, हेराइल हंसी जो है ये डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का है। फिर थाकल रही, थाकल रही किसका रचना है, चितरंजन महतो चित्रा का। अब बोनेक लोर ये है विनोद कुमार। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर बन जाएगा। संथालों के धार्मिक विश्वास की कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं। तो कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं, देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपका बुम होड़, बोंगा होड़, सफा होड़, उमा होड़। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए बुमा होड़ हो जाएगा, फिर हो जाएगा बोंगा होड़, फिर सूफा होड़ हो जाएगा, उम होड़ ये नहीं होगा। तो ए बी सी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वाक्य रचना में परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं। देखिए वाक्य रचना में कौन कौन से कारण हैं, अन्य भाषा का प्रभाव, ध्वनि परिवर्तन में विभक्तियों और प्रत्ययों का घिस जाना, अस्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, अनवीनता, बोलने वालों की मानसिक स्थिति में अपरिवर्तनशील। तो ये वाक्य रचना में परिवर्तन कौन कौन सा कारण हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अन्य भाषा का प्रभाव हो जाएगा। फिर ध्वनि परिवर्तन में विभक्तियों और प्रत्ययों को घिस जाना ये भी हो जाएगा। फिर आ जाएगा अस्पष्ट तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, ये तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उन्नीस ईस्वी में सहनी उपेंद्र पाल नाहन की प्रकाशित गीतों का क्या नाम है। तो ये नागपुरी के कवि हैं ये सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी। तो इसका कहानी पूछा गया 1857 में जो प्रकाशित हुआ था, उल्हान, परदेसी, करम और याद। तो इसका जो प्रकाश 1857 में जो प्रकाशन हुआ था वो पुस्तक था परदेसी,
ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। बोंगाओं की प्रसन्नता हेतु आपूर्ति किए गए भोजन को क्या क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में देखिए असूलो, अंदिंग, गोत्र, फुसालो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंदिंग कहा जाता है। ऐसे इन सब पे कोई डिस्कशन करने वाला नहीं है, इसलिए आज एनालिसिस नहीं किया जा रहा है, बस आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा परिवर्तन के अभ्यंतर वर्ग के कारणों को क्रमानुसार लिखें। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा गया है। देखिए, प्रत्यंत लाघव, प्रयत्न लाघव, बल, प्रयोग से घिस जाना, मानसिक स्तर। तो कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? प्रयोग का घिस जाना, फिर उसके बाद आ जाएगा बल, फिर उसके बाद आएगा प्रयत्न लाघव, फिर मानसिक स्तर। तो सबसे पहले आ जाएगा सी बी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। यूनेस्को के विश्व भाषा एटलस के अनुसार भाषा संकटग्रस्ता को संकटग्रस्ता के 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है वो देखिए? विलुप्त, निश्चित संकटग्रस्त, जटिल रूप से संकटग्रस्त, संकट प्राय, संघन रूप से संकटग्रस्त। तो इसको क्रम में ही लिखना है। तो कौन कौन हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका जटिल रूप से संकटग्रस्त, सी पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डी संकट प्राय। फिर हो जाएगा संघन रूप से संकटग्रस्त, ई। सी आएगा पहले, फिर आएगा संकट प्राय, ये दूसरा में, ये तीसरा में। देख 1 2 3, तो सी डी ई, सी डी किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। कुरमाली साहित्य की पुस्तकों को कालक्रम अनुसार सजाएं। तो ये कुरमाली के पुस्तक दिए गए हैं, इसको कालक्रम में सजाना है। तो सब देखिए, ऑप्शन में दिया गया महिपाल, कुरमाली व्याकरण, कुरमाली भाषा साहित्य, प्रमुख कवि एवं साहित्यकार, कुरमाली, मुजरा और आहान। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका कुरमाली व्याकरण, फिर उसके बाद आएगा महिपाल, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कुरमाली भाषा साहित्यकार, प्रमुख कवि एवं साहित्यकार, फिर लास्ट में कुरमाली, मुजरा और आहान। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। आल्हा और उदल गीतात्मक काव्य की रचना किस कवि ने की थी? तो आल्हा और उदावल किस कवि ने किया है? देखिए, भट्ट केदार, मधुकर कवि, जगनीक, राजा परमार। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भट्ट केदार। गौड़ जनजाति कितने भागों में विभाजित है? तो गौड़ जनजाति कितने भागों में विभाजित है? राजगोंड, धूरगोंड, वीरगोंड, श्रमिक गोंड। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, देखिए कौन कौन सा भाग, राजगोंड हो जाएगा, फिर आपका धूरगोंड, फिर आ जाएगा वीरगोंड। ये 3 तरह का है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया शासक और सूची 2 में है स्थान। तो दुर्जन साल देखिए, दुर्जन साल नागवंश के राजा हैं। फिर मेदिनी रॉय जो है ये है
पलामू में इसका किला है। और जगन्नाथ ढाल, ये जगन्नाथ ढाल का हो जाएगा आपका ढालभूम। और घनश्याम सिंह का हो जाएगा पोरहाट। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा और विभाषा में वही अंतर है जो पहाड़ और पहाड़ी में है। यह मत किस भाषा वैज्ञानिक है? तो देखिए किसका है, एच गार्डिनर, हेनरी स्वीट, हेलिडे, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट का यह कथन है। मुलुकदास किस मत के नामी संत थे? तो मुलुकदास किस मत के कवि थे? सगुन मत, निर्गुण मत, बौद्ध मत, जैन मत। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्गुण मत के कवि थे ये। स्मृति की रेखाएं गद्य ग्रंथ किस छायावादी लेखक की रचना है? स्मृति की रेखाएं ये रचना है, ये किसका है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा महादेवी वर्मा जी का। इसका जन्म माना जाता है 1492। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया गया है भूइहर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया जनजाति और सूची 2 में है उसका स्थान जो कैसे वो लोग रहते हैं। देखिए भूइहर के लोग सबसे पहले वन साफ करके कृषि पर प्रारंभ किया था रहना। तो इसका चला जाएगा 1/4। और खूंट भूत, देखिए खूंट भूत जो होता है वो होता है आपका कुछ पूर्वजों की आत्माओं को खूंट भूत कहा जाता है। तो इसका थर्ड चला जाएगा भूइहरी। भूइहरी जो होता है वो वन को साफ की गई भूमि अपने खूंट वंशों के लिए हुई। और रैयत जो होती है भूइहरी के बाद बसने वाले वासिंदे होते हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संथाली को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की अधिसूचना किस तिथि को की गई थी? तो किस तिथि को की गई थी? 22 दिसंबर 2002, 7 जनवरी 2004, 22 दिसंबर 2003, 5 जनवरी 2005। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा 22 दिसंबर 2003 में। खोटा के अन्य उपासक पुनारी जी शीर्ष संस्मरण के लेखक इनमें से कौन है? तो खोटा के अन्य उपासक पुनारी जी शीर्षक संस्मरण के लेखक इनमें से कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार, भोलानाथ ओदाहर, वकील शास्त्री, शिवनाथ परमानिक। तो कौन माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिवनाथ परमानिक। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने कितने भागों में विभाजित किया है? 5, 6, 8, 10। तो इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर बन जाएगा। नवीन शब्दों के आगमन का कारण क्या है? चेतना का अभाव, ध्वन्यात्मकता, दृश्यात्मकता, सभ्यता में विकास, असभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा
नवीन शब्दों के आगमन का कारण क्या है? चेतना का अभाव, ध्वन्यात्मकता, दृश्यता, सभ्यता का विकास, असभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ध्वन्यात्मकता हो जाएगा, फिर दृश्यात्मकता हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा असभ्यता। बी, सी और ई। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 3 पुस्तकें निम्नलिखित में से कौन कौन है? शैलेद, हिसीर, मुंडारी पाठ, गांधी कथा। तो कौन कौन से है? शैलेद है, हिसीर है और मुंडारी पाठ। ए, बी, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सूची 1। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करिए। सूची 1 में दिया गया है पत्रिका और सूची 2 में है प्रकाशन वर्ष। तो देखिए, इसको मिलान करना है। चलिए इसको मिलाते हैं। तो पलामू टाइम्स कब प्रकाशित हुआ था? 1960 में। और सबरी हुआ था आपका 1956 में। रजरप्पा टाइम्स इसका प्रकाशन हुआ था आपका 1974 में। और नया रास्ता 1992 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। झारखंड में घरबंधु पत्रिका का प्रकाशन कौन ईस्वी में हुई है? तो कौन ईस्वी में हुई है? 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। बाकी अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि और आपको अच्छे कंटेंट मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।